अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। हमारे मुल्क में एक बहुत तेज़ी के साथ एक चीज़ फैल रही है और इसी बल्कि मौजूदा दौरे हुकूमत में सिंध असम्बली से एक बिल पास हुआ। वो बिल ये है कि 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर इस्लाम कबूल करेगा तो उसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं होगा, उसको इस्लाम कबूल करने की इजाज़त नहीं है। उसको 15 दिन तक या कुछ वक्त तक उसको हिरासत में रखकर उसको तकाबिल दीयान का मुताला करवाया जाएगा। उसको मुताला करवा के फिर उससे दोबारा पूछा जाएगा कि क्या तू अब भी इस्लाम कबूल करने की कोशिश करता है, राज़ी है? अगर राज़ी हो तो ठीक, वरना जिन लोगों ने उसे इस्लाम की दावत दी है उन लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा और इस बच्चे को दोबारा वापस लौटा दिया जाएगा। ये मसला अब का नहीं है। यहाँ पर एक ज़िमनी बात समझ लें, मुझे नहीं गर्ज के जो आप में इस हुकूमत के हामी बैठे हैं या पिछली हुकूमतों के हामी बैठे, इससे गर्ज नहीं है। ये हमारे मुल्क की हर हुकूमत का आलमिया है कि जब हमारे जो पीछे बैठे हुए मुकद्दस फरिश्ते हैं ना, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, जब उन्होंने किसी को गिराना हो तो उससे ऐसे काम जरूर करवाते हैं उस हुकूमत से ताकि आने वाले दौर में ये इक़्तिदार में ना आ सके, अवामी एहतजाज उसके खिलाफ मजबूत हो जाए। या वो खत्म नबूवत के अकीदे पे हमला करवाएंगे, या उसके अंदर जो तरमीम की बात चला देंगे, या कोई ऐसा कानून, ये कानून आज का नहीं है, ये कई सालों से धक्के खाता आ रहा है कि कम उम्र 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर इस्लाम कबूल करे तो हमारे निज़ाम, हमारी रियासत उसको इस्लाम कबूल करने की इजाज़त देती है या नहीं देती। हैरत की बात यह है, हमारा मुल्क बना इस्लाम के नाम पे है और पूरी दुनिया में आज तक यह कानून नहीं है। डिग्निटी ऑफ मैन का और ह्यूमन राइट्स के जितने भी आलमी कवानीन हैं, उन सब कवानीन में हर आकिल बालिग बाशऊर को अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा इख्तियार है। वो जो मजहब इख्तियार करे, जिस मिल्लत में जाए, उन ह्यूमन राइट्स के तहत भी और जो डिग्निटी ऑफ मैन के ज़ाब्ते हैं उन कवानीन के तहत भी पूरी दुनिया ने इन कवानीन को माना है कि हर शख्स को इजाज़त है। फिर हमारे मुल्क में क्या मसला है? कभी कहते हैं औरतों को बाहर गलियों से निकालना हो, इनके जिस्मों के साथ खेलना हो, इन औरत को जो एक घर की जीनत होती है इसे शम्मा महफल बनाना हो, फिर कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फिर नया नारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और जब इस्लाम कबूल करना है तो 18 साल तक जिस्म तुम्हारा पर मर्जी हुकूमत की। और यही लड़कियां जब नारा लगाती हैं, 18 साल से कम उम्र की लड़कियां रोडों पे निकलती हैं, तब ये तुम्हारा कानून और तुम्हारी रियासत हरकत में क्यों नहीं आती कि तुम्हारा जिस्म नहीं, ये जिस्म भी रब का दिया हुआ है, मर्जी भी रब की चलेगी। वहां नहीं, लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए अब ये होता क्या है, पीछे इसमें साजिश क्या है? जब एक बच्चे ने 18 साल से कबल इस्लाम कबूल कर लिया, ऐलान किया, अब वो पुलिस की तहवील में जाएगा, उसे तकाबिल दीयान का मुताला क्या इस्लाम के करीब करने के लिए करवाया जाएगा? नहीं। सारे मज़हब को देख, हो सकता है तूने इस्लाम के कबूल करने में गलती की हो सकता है सिख मजहब अच्छा हो सकता है यहूदी मजहब अच्छा हो, तो उधर चला जा। क्या ये इस्लाम कबूल करने में रुकावट नहीं है? अल्लाह के यहाँ जब दीन इस्लाम है, इस हिंदुस्तान की जमीन को जब मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, उसकी अपनी उम्र 17 साल थी। 17 साल की उम्र में इस पूरे खित्ते को इस्लामी सल्तनत से उस शख्स ने नवाज दिया था, तो फिर उसका तो इस्लामी मोतबर नहीं था। जिस शख्स की फतह के सदक़े में आज हम सब मुसलमान बैठे हैं। फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा बचपन में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो क्या उनका इस्लाम फिर काबिल कबूल रहेगा? कैसे कवानीन बना रहे हैं? कौन है पीछे वो शैतान बैठा हुआ जो इनसे ये फैसले करवा रहा है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा, और ये फैसला भी उस मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई है। तो अब हम हुकूमत से कहते हैं, खुदा के लिए कभी तो सच्चे हो जाया करो। तुम हमेशा उन लोगों को सच्चा करते हो जो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। उन्होंने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने कहा था पाकिस्तान बन तो जाएगा 1936 में इलाहाबाद की तकरीर में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा अब जब पाकिस्तान, मुझे चढ़ते सूरज की तरह यकीन है ये हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद होगा क्या? कहा हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं होगा, पाकिस्तान में इस्लाम महफूज नहीं होगा। आज क्या ये सारी वही बात है या नहीं? अब हिंदुस्तान में कोई पाबंदी नहीं है, 10 साल का भी इस्लाम कबूल करे तो कर सकता है, लेकिन ये मेरा मुल्क अजीज है जिसमें सिंध असम्बली में ये बिल पास हो गया है कि 18 साल से कम उम्र दीन इस्लाम कबूल नहीं कर सकता जब तक कि वो उसको मुताला ना करवाया जाए, तसल्ली ना करवाई जाए। ये सारे बैरियर, ये सारी चेक पोस्टें सिर्फ इस्लाम कबूल करने के रास्ते में क्यों रुकावट बन रही? क्यों रास्ते में रुकावट बना रहे हो? अगर मिसाल के तौर पर किसी के वालिदैन मुसलमान हो गए और उनके बच्चे 18 साल से छोटे हैं,
तो ये अभी तक यहूदी ईसाई पुराने मजहब वालों के हवाले रहेंगे, वो इनको जो मर्जी बनाए। इनको 18 साल के बाद इस्लाम में दाखिला मिलेगा। अल्लाह ताला ने रज़ीतु बिल्लाह, अल्लाह ताला ने वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना कह दिया। अब अल्लाह को राजी करने वाला दीन दीन इस्लाम है, इसके अलावा कोई दीन अल्लाह को राजी करने वाला नहीं है। तो फिर कौन बदबख्त है जो इसके रास्ते में रुकावट डाले और लोगों को रोके कि तुम 18 साल की उम्र से पहले इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। ये बिल इंतहाई जाहिलाना और अहमकाना बिल है जो बाकायदा सिंध असम्बली में पास किया गया। लेकिन इंशाअल्लाह जितना भी ये दज्जाल और दज्जाल के नुमाइंदे और दज्जाली फितने जितना मर्जी जोर लगा रहे, इस सरजमीन पर तो कम अज कम उम्मत मुसलमान के वो गयूर लोग जिंदा हैं जो ऐसे किसी शैतानी कानून को इंशाअल्लाह चलने नहीं देंगे। ये इस्लाम मेरे नबी ना लगाया हुआ गुलशन, मेरे नबी का दरवाज़ा, और लोग इसमें आना चाहें और आगे को खड़ा होकर कहे ये कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह इस बिल की हर सतह पे मुखालफत करें, हर सतह पे। इसमें मत देखें कि हमें शायद गवर्नमेंट से टकराना पड़ेगा फलां से, इसमें हमारी बका है। याद रखिए ये मुल्क हमें बहुत अजीज है, हमारे इस मुल्क की इज्जत और आबरू बहुत अजीज है, लेकिन ये सब कुछ हमें रसूलुल्लाह के दीन से अजीज नहीं है। हमारी अपनी जान हमें जब अल्लाह के रसूल के दीन से बढ़कर अजीज नहीं है, तो जानो माल मुल्क व मिल्लत हर चीज कुर्बान की जा सकती है, लेकिन अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। ये हमारा अकीदा है ना हम सब का। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे कानून साजों से और ऐसे बदबख्तों से भी महफूज रखे जो ऐसे कानून बना कर हमारे मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस को मजरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे अकीदों की, हमारे अमाल की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।